हम्म। तो बताओ भाई, जिनको डाउट है। हाँ। आपको सेंड किया है। हम्म। तो ये तो गेट का पीवाई क्यू आई थिंक 25 वाला ही है ना। तो गेट 2025 का शायद या 24 का, जो भी गेट का पीवाई क्यू जैसा ही है, पीवाई क्यू ही है। तो इसमें जो है ना, कंसीडर द मॉडल आपको दे रखा है वाई आई। मैं कोशिश करता हूँ रिग्रेशन का, 2-3 लोगों ने बोला था। एक्चुअली क्या है ना, अभी बहुत काम वो है ना, अभी तुम्हें पता होगा NIRF जानते हो ना, इंडिया में इंस्टीट्यूट की रैंकिंग होती है, तो उसका काम मुझे ही दिया गया, तो उसमें बहुत डेटा उटा कलेक्ट करना होता है। सो अभी मैं कॉलेज से अभी रोज़ 9, साढ़े 9, 10 बजे कॉलेज से आता हूँ, ऐसा है। तो यहाँ पे क्या है ना, बीटा प्लस एप्सिलॉन आई एंड फिर एप्सिलॉन आई इज इंडिपेंडेंट नॉर्मल दिस ओके। तो मीन ज़ीरो एंड जो एप्सिलॉन आई है वो नॉर्मल 0 सिग्मा स्क्वायर है, ठीक। देन द बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ बीटा। तो इसका काम करो ना, सिंपल लीनियर, ये लीनियर मॉडल है ना, तो इसमें आई थिंक बेस जो होगा वो क्या बोलते हैं, वो निकाल लो, लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर निकाल पाओगे? तो बताइए होमोसेडास्टिक है या नहीं है? हाँ, नहीं है, कांस्टेंट वेरिएंस नहीं है। हाँ। तो हमें उसके लिए थोड़ा सा इसको वो करना पड़ेगा, है ना। तो अब ये हो जाएगा नॉर्मल 0 1, ठीक है। तो इसको कुछ नया नाम रख सकते हो चाहो तो, फॉर एग्जांपल डेल्टा आई। तो ए ऑफ, स्केडासिटीज हाँ। कांस्टेंट वेरिएंस। हम्म। सर होमोस्केडासिटीज मतलब कांस्टेंट वेरिएंस का असम्पशन ना। जी जी, कि ईच एरर टर्म हैज सेम वेरिएंस, और हेट्रो में हो गया कि हैज़ डिफरेंट वेरिएंसेस, है ना। यहाँ पे जैसे है कि एप्सिलॉन 1 का वेरिएंस सिग्मा 1 स्क्वायर है, एप्सिलॉन 2 का वेरिएंस सिग्मा 2 स्क्वायर है, तो डिफरेंट है, इसलिए हेट्रो हो गया। सो तो इसके लिए आप जो लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर निकाल लो, काम हो जाएगा। लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर कैसे निकलेगा? ऑफ पाया बीट, माइनस बीटा का। हाँ, विल बी ऑब्टेन्ड बाय, ये है ना गॉस मार्कोव थ्योरम, आई गेस वो कहता है कि जो लीनियर मॉडल्स है ना, उसमें स्पेशली जो है, उसमें जो है लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर ही बेस्ट ब्लू लीनियर, होता है। ब्लू होता है ना, ये उस तरह से। सो लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर ऑफ बीटा इज ऑब्टेन्ड बाय मिनिमाइजिंग समेसन, पहले ये सो हटा दे, लेकिन अब यहाँ पे इसको लेना पड़ेगा, डेल्टा आई स्क्वायर। इसको क्या करोगे, मिनिमाइज कर लो। तो ये एक नया फंक्शन है आपका। तो कहने का मतलब ये हो गया कि सरन आई स्क्वायर अपॉन सिग्मा आई स्क्वायर, इसको आपको मिनिमाइज करना है। तो ये आपका फंक्शन है जैसे आप नॉर्मली जानते हो। सो यहाँ से है ना, यहाँ से अगर हम निकालेंगे एप्सिलॉन आई, तो वाई आई माइनस बीटा हो जाएगा। तो मैं मान लेता हूँ जी ऑफ बीटा समेसन आई फ्रॉम 1 to n, और ये हो जाएगा वाई आई माइनस बीटा होल स्क्वायर अपॉन सिग्मा आई स्क्वायर। अब ये कैलकुलस का एक फंक्शन है जिसको आपको मिनिमाइज करना है, मिनिमाइज करके जो बीटा के कैलकुलस लगाना है, तो पॉइंट ऑफ मिनिमा निकालना है, वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, करके देखिए। एक हो गया। 1/n समेशन वाई आर। नहीं, पहला वाला आएगा आई गेस, फर्स्ट आएगा, ए ऑप्शन। ठीक से करके देखो, इसको बाहर नहीं निकाल सकते ना हम। हाँ हाँ हाँ, मैं वो सेम कॉन्सेप्ट। हाँ, बाहर नहीं निकाल सकते, तो ए वाला ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो यहाँ से मिनिमाइज करोगे, सो बीटा हैट जो कि लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर या बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर, वो होगा आपका। तो लीनियर मॉडल्स में जो लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर ही बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर होगा। तो ब्लू में हमेशा यही करते हैं क्या? मतलब जनरल अप्रोच कौन सा भी मॉडल आए तो या बस लीनियर मॉडल के लिए इमेज नहीं? हाँ हाँ, वही वही, क्योंकि थ्योरम बेस्ड ही काम होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपको निकालना है।
और सर इसके अगर अलावा कुछ आया तो मतलब अगर लिनियर मॉडल नहीं रहा तो? तो उसके लिए फिर अलग अप्रोच होगा, कई सारे अप्रोच है। अ, एक मिनट देखता हूँ। हाँ सर आ गया। आ गया ना? हम्म है ना? जो मैं कह रहा था ना, गॉस मार्कोव थ्योरम, उसका ये स्टेटमेंट है कि अमोंग ऑल लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर द ऑर्डिनरी लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर, मतलब ओ एल एस या जस्ट एल एस, लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर, इज ब्लू इफ द एरर टर्म सेटिस्फाई। अच्छा, वो मतलब तुम्हें वो कर देना है, क्या बोलते हैं, होमोसेडास्टिक कर देना है उस तरीके से। मतलब जो एरर्स है ना उसका वेरिएंस कॉमन कर देना है, तब जाके ब्लू हो जाएगा। मतलब अगर होमोसेडास्टिक है मॉडल तो उसमें जो ऑर्डिनरी स्क्वायर एस्टिमेटर होगा वही। ये गॉस मार्कोव थ्योरम है, थोड़ा पढ़ लेना गूगल करके या है ना किताब से, गॉस मार्कोव थ्योरम है ना। कॉन्स्टेंट वेरिएंस इसलिए क्योंकि वो सिंपल लिनियर रिग्रेशन का असम्पशन है ना, ये इसलिए कॉन्स्टेंट वेरिएंस करता है ना। क्या क्या, ये भी तो। मैं पूछ रहा था कि वेरिएंस कॉन्स्टेंट करते हैं क्योंकि ये वन ऑफ द असम्पशन है ना सिंपल लिनियर रिग्रेशन का, इसलिए करते हैं ना। अब वो थोड़ा देखना पड़ेगा मुझे, बट इसकी स्टोरी तो इतना ही है। बाकी रिग्रेशन क्या है ना, मैंने अभी किसी साल पढ़ाया नहीं है, तो थोड़े मैं जैसे भी इसलिए क्लास भी नहीं ले पा रहा, क्योंकि उसके लिए प्रिपरेशन चाहिए। अगर प्रिपरेशन नहीं चाहिए तो फिर तो ऐसे ही मैं क्लास ले लेता है ना। लेकिन थोड़ा सा मुझे खुद प्रिपरेशन चाहिए उसके लिए, ये है। लेकिन बेसिक चीज़ें थोड़ी बहुत है ना हो जाती है।